परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है हित, मित और ऋत भोजन एवं भाषण का महत्व। किसी बुद्धिजीवी से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, हमें भोजन कैसा करना चाहिए? उत्तर स्वरूप उस बुद्धिजीवी ने कहा, हमें भोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किया गया भोजन हित, मित और ऋत हो। इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए आगे उसने कहा, लिया गया भोजन हितकारी, आवश्यकता के अनुसार एवं ऋतु के अनुसार होना चाहिए। हितकारी से आशय है ऐसा आहार जो स्वास्थ्य एवं शक्तिवर्धक हो। कभी कभी यह देखा जाता है, स्वाद के वशीभूत हो हम स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। उदाहरण के लिए, दिन में मूली रात में शूली, अर्थात मूली का सेवन दिन के समय जितना हितकर, रात में उतना ही अहितकर। कहा जाता है कि सुबह मूली हीरे के भाव मिले तो भी खरीद कर खा लेना चाहिए, दोपहर में वही मूली सोने के भाव मिले तो भी खरीद कर खा लेना चाहिए, लेकिन रात के समय यही मूली सेवन करने के लिए मुफ्त में मिले तो भी नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार दिन में खीरा रात में पीरा, अर्थात दिन के खीरे का सेवन लाभकारी होता है, लेकिन रात के समय उतना ही हानिप्रद। आयुर्वेद कहता है, भोजनांते तक्रम निशांते दुग्धम, अर्थात दिन के समय भोजन के अंत में छाछ का सेवन लाभकारी होता है, जबकि रात्रि में दही और छाछ या कोई भी खट्टे खाद्य पदार्थ उतने ही हानिप्रद होते हैं। रात्रि में दुग्ध पान ही श्रेयस्कर है। इतना ही नहीं, कड़वे खाद्य पदार्थ भी रात्रि में अहितकर होने के कारण सेवन करने योग्य नहीं होते। मित भोजन से आशय है थोड़ा भोजन जो आसानी से पचाया जा सके और शरीर को समुचित ऊर्जा प्रदान कर सके। ऋतु के अनुसार भोजन से आशय है ऋतु विशेष में पैदा होने वाली सब्जियों और फलों का सेवन। ग्रीष्म ऋतु में शरीर को ताप की अधिकता से बचाने के लिए शीतल तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन, और शीत ऋतु में उष्ण तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना, ऐसा इसलिए कि स्वास्थ्य के संवर्धन में इस प्रकार का खान पान बहुत ही सहायक होता है। अब आइए चर्चा करते हैं हित, मित और ऋत भाषण की। हितकारी भाषण से आशय है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुं शीतल होए, अर्थात वाणी ऐसी हो जिसमें अभिमान की बू न हो, स्वयं को शीतलता मिलने के साथ ही औरों को भी सुनकर सुकून मिले। वाणी माही कठोरता ईश्वर को नहीं भाए, तब ही हड्डी के बिना जिह्वा दई बनाए। भगवान को भी वाणी में कठोरता अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो उन्होंने शरीर के सारे अंगों में हड्डी का उपयोग किया, लेकिन जिह्वा को छोड़ दिया। अर्थात इस जिह्वा से हमें कड़वी वाणी का उच्चारण न करते हुए भगवान के इरादे का सम्मान करना चाहिए। मित भाषण से आशय है देश काल परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कम से कम शब्दों का प्रयोग करना। एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इंसान की 50% ऊर्जा
सिर्फ बोलने में खर्च होती है। आपने व्यवहार में भी देखा होगा, जो लोग बहुत वाचाल होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कितना बोलना चाहिए। अंततः एक निश्चित समय के बाद वे थक हार जाते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह से गन्ने से रस निकाल दिया जाए, उसी तरह से शरीर से ऊर्जा का ह्रास हो गया होता है। मितभाषी होने से व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया नपे तुले शब्दों में देता है और अनावश्यक तनाव से बच जाता है। घर परिवार में शांति का भी अचूक साधन मित भाषण है। रित भाषण से आशय है समय की नजाकत को देखते हुए बोलना। उदाहरण स्वरूप मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा है, जब अपनी गर्दन दुश्मन के पैरों तले दबी हो तो उसके तलबे को सहलाने में ही भलाई है। अंततः हमें कम, धीरे, मीठा, प्रिय और यथासंभव सत्य बोलने का अभ्यासी होना चाहिए। यथासंभव सत्य इसलिए कि यदि एक कसाई गाय का पीछा करते हुए आया और पूछा, आपने गाय को देखा है? जी हाँ, आपने देखा है, लेकिन आपके सत्य बोलते ही उस गौ माता के प्राण संकट में पड़ जाने हैं। अतः सामान्य परिस्थिति में हमें सत्य बोलने का अभ्यासी होना चाहिए। मीठा भी बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जी हाँ, कोई अंधा है, आप अंधा न कहकर सूरदास भी कह सकते हैं। भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि सारी सकल सृष्टि यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। लेकिन सारी सृष्टि तो भगवान की बनाई हुई है, सब पर उनकी बराबर दया भी है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। उनकी सृष्टि से हमारे जो रिश्ते हैं भाई बहन के हैं, एक ही पिता की हम संतानें हैं। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी वाणी से दूसरों को आहत न करें। सामान्य परिस्थिति में जब कोई विकट परिस्थिति न हो, युद्ध की स्थिति न हो, बहुत ही जानलेवा दुश्मन सामने न खड़ा हो, हमें अपने सामान्य जीवन में प्रिय बोलकर समाज को सुख देना चाहिए और स्वयं सुखी रहना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी ने सत्य को ईश्वर का पर्याय ही माना है, इसलिए प्राण प्रण से हमें कुछ भी करके सत्य की रक्षा करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।